काइजू नंबर 8 एपिसोड 4। सो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि काफका जो है इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया था किकारू एंड मीना की वजह से, एंड वो धीरे धीरे अपने आप को खड़ा कर रहा था। तो इस एपिसोड के अंदर कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। वेल मैं आपको बता देता हूँ कि ये अब तक का काइजू नंबर 8 का सबसे बेस्ट एपिसोड है। तो काफका का एक पैर टूट गया था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने टूटे पैर के ऊपर ही खड़ा हो जाता है। ये देखकर भाई साहब हर कोई हैरान हो चुका है एग्जामिनर रूम के अंदर। होशिना जो कि वाइस कैप्टन है, वो काफका को बोलता है कि अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम्हारी हालत खराब हो रही है तो मैं तुम्हारी शील्ड एक्टिवेट कर दूंगा। काफका बोलता है चलो ठीक है कर देना। तो यानी अभी के लिए तो वो सेफ हो चुका है। उसके बाद काफका बोलता है रीनो को कि तुम आगे चले जाओ, मेरी वजह से तुम पीछे क्यों रहोगे, लेकिन जो है रीनो मना कर देता है। वो बोलता है कि जाएंगे तो भाई साहब साथ में ही जाएंगे। एंड उसके बाद काफका जो होता है वो रीनो की कमर के ऊपर चढ़ जाता है। एंड ये देखकर भाई साहब हमारा वाइस कैप्टन होशिना बहुत जोर जोर से हंसता है। एंड जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो भी उनको देखकर हंस रहे होते हैं, अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। वो इसी वियर्ड कॉम्बिनेशन के साथ योंजू को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वो किसी भी योंजू को नहीं मार पाते क्योंकि वो किकारू को फॉलो कर रहे थे। एंड किकारू किसी से नहीं डरती, वो भाई साहब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। वो एक एक करके सारे के सारे योंजू को अकेले ही मारती जा रही थी। एंड वो सारे के सारे योंजू को मारते 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 पहुंच गई थी होंजू वाले एरिया के अंदर। होंजू वाले एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा होंजू था, एंड उसको एफर्टलेसली बहुत ही आसानी से मार देती है किकारू, वो भी वन शॉट में। वो उड़कर जाती है उस होंजू के मुंह के बीचों बीच अपने पैर फंसाती है, उसके मुंह के अंदर दे देती है बंदूक की गोली, जिससे कि उसका पूरा का पूरा पैर फट जाता है एंड वो मर जाता है। एंड क्योंकि होंजू मर गया है तो उसके बाद हमारा जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो एग्जामिनर अनाउंस करते हैं कि एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। एंड ये सुनकर सबके सब रिलैक्स करने लग जाते हैं, थोड़ा सा आराम करने लग जाते हैं। एंड जो लोग एग्जाम दे रहे होते हैं उनको होशिना बोलता है कि जो ड्रोन्स भेजे थे हमने वो भी वापस बुला लो, एग्जाम तो कंप्लीट हो गया है। एंड होशिना के साथ वहाँ पर मीना भी थी। तो मीना बोलती है किकारू के बारे में जितना सुना था ना वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर होशिना बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि 30 के अराउंड तो लोग निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन कोई भी नहीं निकला। मैंने जितना जल्दी सोचा था ना ये एग्जाम उससे ज्यादा जल्दी खत्म हो गया है किकारू की वजह से। किकारू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने अकेले ही सारे के सारे योंजू को मार दिया। एंड ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार वो डायरेक्टर शिनोमिया की डॉटर जो है, एंड देखना एक दिन डिफेंस फोर्स इसी के नाम से जानी जाएगी। फिर सीन किकोरू की तरफ ट्रांसफर होता है। वो आसमान की तरफ देख रही होती है एंड बोलती है मैंने परफेक्टली काम किया है ना पापा। एंड फिर किकोरू जो है वापस जाने वाली होती है, लेकिन तभी एक क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। वो एक नया तरह का क्रिएचर था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो किकारू के ऊपर एक फायरिंग अटैक करता है जिससे किकारू घायल हो जाती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो कि काफका एंड रेनू का होता है, जो कि आराम से बैठ के रिलैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन तभी आसपास के लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि जो आसपास के योंजू उन्होंने मारे थे वो सबके सब फिर से रिवाइव होने लगे हैं। एंड ये देखकर हर कोई हैरान हो चुका है। एंड फिर हमें फिर से किकारू का सीन दिखाया जाता है। उसकी सूट की पावर को यूज करके वो अपने आप को बचा लेती है उस अटैक से, एंड वो फिर से खड़ी होने लगती है। ये देखकर वो मोस्टर किकारू की तरफ मुंह करता है एंड बोलता है यू कैन स्टिल मूव। एंड उसकी ये बात सुनकर किकारू बोलती है काइजू बोल भी सकते हैं। फिर वो मोस्टर किकारू का सूट देखता है एंड बोलता है ये किस तरह की खाल है, तुम्हारी स्किन तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर वो क्रिएचर हांजू के सर पे हाथ रखता है एंड बोलता है कि हाँ हाँ इसे तुम ही संभालना। एंड उसी टाइम किकारू खड़े होते होते सोच रही होती है कि ये काइजू है बट इंटेलिजेंट भी है। पर जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि मर जाओ एंड गोली चलाती है, लेकिन उससे पहले वो क्रिएचर उसके ऊपर बहुत सारे फायरिंग वाले अटैक कर देता है, जिससे कि किकारू बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। एंड जैसे किकारू के ऊपर गोलियां लगती है ना, तो एग्जामिनर रूम के अंदर बहुत जोर से आवाज आती है चिल्लाने की, क्योंकि सारे के सारे ड्रोन्स तो वापस चले गए थे, तो सिर्फ वॉइस आ रही थी, विजुअल्स नहीं आ रहे थे। किकारू की चिल्लाने की आवाज सुनकर एग्जामिनर सोचते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है। किकारू के सूट की परफॉर्मेंस भी एबनॉर्मल दिख रही है। फिर वो देखते हैं कि जो मर गए थे ना काइजू, उनसे भी सिग्नल आने स्टार्ट हो गए थे। ये देखकर होशिना सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मरे हुए काइजू से सिग्नल कैसे आ सकते हैं। एंड उसके बाद उन्हें पता चलता है कि होंजू से भी सिग्नल आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। काइजू से जो भी सिग्नल आते हैं उन्होंने फैटिट्यूड के अंदर नापा जाता है। एंड इस होंजू से 6.4 फैटिट्यूड का सिग्नल आ रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। एंड ये देखकर होशिना सोचता है कि पहले से ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। एंड होशिना ये भी सोचता है कि इसको मारने के लिए तो पूरी की पूरी कंपनी को जाना होगा। तभी पीछे से मीना ऑर्डर देती है कि सारे के सारे लोगों की शील्ड को एक्टिवेट कर दो, कुछ ड्रोन को वापस भेजो वहाँ पर। होशिना तुम और मैं जा रहे हैं वहाँ पर बैटलफील्ड में उस मोस्टर को हराने। होशिना बोलता है यस मैम चलो। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं बैटलफील्ड की तरफ। फिर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर होंजू जो है वो रिवाइव हो चुका है, एंड जो मिस्टीरियस क्रिएचर आया था ना वहाँ पर, वो भी गायब हो चुका है, वो वापस जा चुका है। उस क्रिएचर ने किकारू के ऊपर 2 बार अटैक करा था, पर इसके बावजूद किकारू खड़ी होती है और मोस्टर से बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर उसके पापा बोल रहे होते हैं बी परफेक्ट फॉर द सेक ऑफ द नेशन। एंड फिर किकारू जोर से चिल्लाती है आई नीड टू बी परफेक्ट, एंड जोर से फायरिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में होंजू एक चांटा मारता है उसके अंदर, वो दूर जाकर गिरती है।
एंड फिर हमें पूरा का पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फिर हमें प्रेजेंट में किकारू दिखाई जाती है जो कि फिर से खड़ी हो चुकी है एंड फिर से होंजू से लड़ने के लिए तैयार है। वो होंजू के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, उसके बाद बार बार फायर करती है, लेकिन वो होंजू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो किकारू के ऊपर अटैक कर देता है एंड इसी अटैक के अंदर किकारू का एक हाथ टूट जाता है। वो टूटे हुए हाथ के साथ में फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। फिर हमें होंजू दिखाया जाता है, होंजू के सींग उगने लगे हैं एंड तभी वहाँ पर ड्रोन भी पहुंच जाता है। जो एग्जामिनर रूम के अंदर लोग बैठे हैं वो देखते हैं कि होंजू अपने सींग से एक पावरफुल अटैक करने वाला है। वो ये बात मीना एंड होशिना को बताते हैं। फिर वो दोनों भी उसी तरफ निकल पड़ते हैं। फिर किकारू दिखाई जाती है जो कि बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, मुझे माफ करना पापा, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई, आई एम सॉरी। तभी वहाँ पर काफका आ जाता है। वो किकारू को बोलता है कि तुमने अच्छा काम करा। किकारू बोलते है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है। उस अटैक से काफका बचा लेता है किकारू को एंड काफका जो एक काइजू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो कन्वर्ट होते होते थैंक यू बोलता है किकारू को, क्योंकि उसकी वजह से ही बाकी सारे लोग जो है सेफली बाहर निकल रहे हैं। फिर वो उसको बोलता है कि अब तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंजू है। वहाँ पर कुछ लोग जो है बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। वो फ्लेयर से रास्ता बना रहे हैं, उन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए बाकी सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। फिर हमें रेनू दिखाया जाता है जो कि काफका को कोई ढूंढ रहा है, क्योंकि जब ये योंजू रिवाइव हो रहे थे उस टाइम पर काफका वहाँ से भाग गया था दूसरों की मदद करने के लिए। एंड रेनू को पता है कि अगर दूसरों की मदद करनी होगी तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा काइजू के अंदर ही एंड ये डिफेंस फोर्स वाले फिर काइजू को मार देंगे एंड वो ऐसा नहीं होने दे सकता, इसलिए वो काफका को ढूंढ रहा है। फिर हमें दोबारा से किकारू वाला सीन दिखाया जाता है। किकारू जो है काफका का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो बोलती है काफका को तुम एक काइजू हो। फिर काफका भागकर आता है किकारू के पास और बोलता है कि प्लीज प्लीज डिफेंस फोर्स वालों को मत बताना, प्लीज प्लीज मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड तभी वो होंजू जो है काफका के ऊपर अटैक कर देता है। काफका जो उस अटैक को तो रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत दूर जाके गिरता है वो अटैक। फिर वो किकारू को बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता देता हूँ, अभी मुझे इससे निपटने दो। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो कि एग्जामिनेशन रूम का है। वो बोलते हैं कि एक मिस्टीरियस अल्ट्रा पावर एनर्जी सोर्स हमें डिटेक्ट हुआ है होंजू के पास ही, हमें लगता है कि एक न्यू काइजू वहाँ पर आ गया है। फिर मीना नौशिना बोलते हैं क्या एक और, क्या तुम्हें वो दिख रहा है। फिर एग्जामिनेशन रूम वाले बोलते हैं ब्लास्ट की वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हर तरफ धुआं ही धुआं हो चुका है। फिर वो उसका नंबर डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता चलता है कि इसका फैटिट्यूड 9.8 है। ये सुनकर होशिना बोलता है नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है ब्लास्ट की वजह से हमारा मेजरमेंट सिस्टम खराब हो गया है एंड अगर ऐसा होता तो एक काइजू की हिस्ट्री में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू होता। फिर हमें काफका वाला सीन दिखाया जाता है। काफका भाई साहब मारने वाला ये होंजू को एक सारी की सारी पावर को एक तरफ कलेक्ट करता है एंड एक पंच में उस होंजू की ऐसी की तैसी कर देता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था भाई साहब। इसके जो बीजीएम था ना उसके साथ ये सीन बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस सीन को मैंने अलग से 4K के अंदर अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, चाहो तो देख सकते हो। वो एक पंच के अंदर उस होंजू को मार देता है, बोलता है कि अब रिवाइव होके दिखा, दम है तो। तभी वो होंजू फिर से हल्का हल्का हिलने लगता है, उसकी इंटेस्टाइन वगैरह जो हवा में उड़ने लगती है। फिर कॉमेडी वे के अंदर हमें दिखाया जाता है कि काफका बोलता है प्लीज प्लीज रिवाइव मत होना, मैं तो मजाक कर रहा था, मत होना मत होना। अनफॉर्चुनेटली वो रिवाइव नहीं हो पाता है। फिर काफका हमारा चैन की सांस लेता है भाई। हमें किकारू दिखाई जाती है जो सोच रही होती है ये बंदा आखिर है कौन। तभी किकारू के पीछे एक होंजू आ जाता है तो काफका भागकर आता है, उस होंजू को भी मार देता है। फिर वो किकारू को बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो, और हाँ एक बात और, तुम ऐसा अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकती हो। तभी रेनू पीछे से आकर उसके टपली पे एक मारता है, बोलता है तुम भी नहीं डाल सकते हो। काफका रेनू को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेनू बोलता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। दोनों के बीच के अंदर थोड़ी बहुत बातें होने लग जाती है। वो ऐसी लड़ाई कर रहे होते हैं, इसी बीच में जो किकारू होती है ना वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि एक ड्रोन का होता है। वो ड्रोन उसी बैटलफील्ड के ऊपर पहुंच जाता है। मीना एंड होशिना भी वहां पर पहुंच चुके हैं। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर के चीथड़े चीथड़े पड़े हैं इधर उधर। वो दोनों इस हाल को देखकर ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा एंड वो ये भी सोचते हैं कि ऐसा सीन हमने पहले भी देखा है, आज से 3 महीने पहले। फिर एक लड़की वहां पर भागकर आती है, वो बताती है सारे एग्जामिनीज सेफ हैं एंड किकारू रेनू एंड काफका भी अभी सेफली बाहर निकल गए हैं। होशिना बोलता है किकारू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये कर सकती है। फिर मीना बोलती है कि पहले काइजू रिवाइव हुए, फिर ये ब्लास्ट वाला केस, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन टीम को सजेस्ट करती है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो एंड उस टाइम पर होशिना सोच रहा होता है कि सेम चीज 3 महीने पहले भी हुई थी, तो हो सकता है कि वो इंसिडेंट एंड ये इंसिडेंट आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है काफका फिर से हॉस्पिटल के अंदर होता है। रेनू भी उसके साइड में बैठा हुआ होता है। वो काफका को बताता है कि किकारू का ट्रीटमेंट चल रहा है, डिफेंस फोर्स की टेक्नोलॉजी को यूज कर उसका भी इलाज किया जा रहा है। ऐसे ही जो है काफका एंड रेनू आपस में बातें कर रहे होते हैं एंड मीना भी वहाँ पर होती है। मीना कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही होती है एंड फिर मीना जो है कमरे के बाहर से अंदर आ जाती है। मीना रेनू से बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम किकारू को सही सलामत बाहर लेकर आए थे, उसके लिए थैंक यू। एंड वो थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। पीछे से काफका मीना से कुछ बोलने ही वाला होता है कि फिर वो रुक जाता है। वो सोचता है कि मैं ऐसे बात नहीं कर सकता मीना से, मैं मीना से तभी बात करूंगा जब मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है किकारू का। किकारू जो है जग जाती है, उसके पास जो है होशिना आता है, वो उसको थैंक यू बोलता है कि तुमने भाई साहब उस होंजू को मार दे जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड ये सुनकर किकारू का फेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं। फिर होशिना उससे पूछता है क्या हुआ, तुमने उसे मारा था ना। फिर किकारू थोड़ा सा सोचती है एंड वो बोलती है कि हाँ मैंने उसे मारा था। फिर हमें एक दूसरा सीन
सीन दिखाया जाता है जो कि एक वॉशरूम का होता है। वॉशरूम में बैठकर वही क्रिएचर जो कि वहां पर आया था जिसने सबको रिवाइव करा था, वो क्रिएचर वॉशरूम के अंदर बैठकर न्यूज देख रहा था अपने फोन के अंदर। न्यूज में बताया जा रहा था कि आज एग्जामिनेशन के दौरान कुछ योंजू फिर से जिंदा हो गए थे, लेकिन वहां पर थर्ड डिवीजन की टीम मौजूद थी और उन्होंने उन सबको मार दिया। कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं लेकिन किसी की भी डेथ नहीं हुई। 0 लोग मरे हैं इस इंसिडेंट के अंदर। एंड वो क्रिएचर ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि जीरो लोग मरे हैं, ये कैसे हुआ, क्या कैप्टन इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड वो न्यूज देख ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक से एक कॉल आ जाती है। वो बोलता है कॉल कैसे उठाते हैं इंसान लोग, अच्छा ऐसे उठाते हैं ना, हाँ। कॉल के उस तरफ से कोई बोलता है कहाँ रह गए तुम, टाइम ओवर हो गया, जल्दी आओ बाहर। फिर वो क्रिएचर जो है ह्यूमन फॉर्म के अंदर आता है एंड वो बोलता है कि हाँ आ रहा हूँ। एंड तब हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं, एक ह्यूमन ही है। एंड वो कहीं और नहीं, क्लीनिंग कंपनी के अंदर ही काम करता है। वो वॉशरूम के बाहर आता है, कुछ लोग वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। वो बाहर आकर उन्हें बोलता है कि सॉरी मुझे थोड़ा सा लूज मोशन हो गया है, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। फिर हमें पता चलता है कि उसने अभी जो है क्लीनिंग कंपनी को ज्वाइन किया है। एंड हमें ये भी पता चलता है कि उसने अभी अपने काइजू पे फुल्ली कंट्रोल नहीं पाया है। यानी कि हमें इस एपिसोड के अंदर यह पता चला कि काफका के अलावा एक और बंदा है जो ह्यूमन भी है एंड काइजू भी है। एंड क्या पता है इसके अलावा और भी कोई हो, ये सब जानना चाहते हो तो वो तो पता चलेगा मांगा के अंदर। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं मांगा को भी कवर करूं तो कमेंट करके जरूर से बताना। एंड अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा, जय हिंद एंड जय भारत। हिकारू को